अव्यक्त बाप दादा रिवाइज है 30 जनवरी 2010। टॉपिक है चारों ही सब्जेक्ट में स्वमान के अनुभवी स्वरूपन। चारों ही सब्जेक्ट में स्वमान के अनुभवी स्वरूपन, अनुभव की अथॉरिटी को काम में लगा। ये भगवान का आदेश है। पहले तो तू अनुभव कर स्वमान का, मैं कौन हूं। हमारे को बार बार क्या याद आता है? देह याद आ जाती है, स्वमान याद नहीं रहता कि मैं एक परम चेतन, आनंद से भरी और सत्य आत्मा हूं। मैं झूठा नहीं हूं, मैं मृत नहीं हूं, मैं चेतन हूं, मैं जड़ नहीं हूं। ये अनुभव कर, अनुभवी स्वरूप बन। इस अनुभव की अथॉरिटी को काम में लगा। अनुभव करता है फिर भूल जाता है, काम में नहीं लगाता। ये आदेश है बाबा का आज का। आज तुम सभी ब्राह्मण संसार के रचयिता बाबा चारों ओर के ब्राह्मण संसार को देखने आए हैं। हर एक ब्राह्मण सारे संसार में अति विशेष आत्मा है, दिव्य आत्मा है। ब्राह्मण सारे संसार में विशेष है क्योंकि उसने मरना छोड़ दिया है, जीना शुरू कर दिया है। अनुभव की अथॉरिटी बनो रोजाना, स्वमान की अथॉरिटी। स्वमान में बैठो, अभिमान में नहीं। तुम करोड़ों में से कोई, अपन जब बात करता है वो करोड़ों में से कोई, तो अपन सोच रहे भूल जाते हैं, हाँ हमसे कही है, हम तो है गए। चेक करो कि करोड़ों में से कोई बनने के लिए क्या चाहिए, शर्त क्या है? अनुभव की अथॉरिटी बनना है, चेतनता की अथॉरिटी बनना है। अनुभव की अथॉरिटी, करोड़ों में से कोई साधारण तन में आए हुए भगवान को हमने पहचाना। चेक करो क्या मैंने पहचाना है? क्या अभी भी मैं वाम मार्गी तो नहीं हूं, या मैंने पहचान लिया है? बाबा भी दिल में समाने वाले बच्चों को दिल से दिल का प्यार दे रहे हैं। हर एक बच्चा अपने को ऐसा बाप का प्यारा, बाबा के दिल में समाया हुआ अनुभव करो कि मैं भगवान का प्यारा हूं और मैं बाबा के दिल में समा गया। बाप के लिए हर बच्चा अति प्यारा और सर्व का न्यारा है। आप सभी बच्चों का सर्व आत्माओं के प्रति एक चैलेंज होना चाहिए कि अब मैं योगी जीवन जीकर दिखाऊंगा। ये आप चैलेंज अपने ऊपर एक्सेप्ट कर लो। चुनौती, चैलेंज मतलब क्या? ये चुनौती आप स्वीकार कर लो कि अब मैं योगी जीवन जीकर दिखाऊंगा। कपड़े पहनने वाला योगी नहीं, क्या कपड़े बदल लिए मैंने, सफेद हो गए या लाल पहन लिए या पीले पहन लिए। ये चैलेंज, मैं वियोगी नहीं, मैं भगवान के साथ जुड़ा रहूंगा, मैं उससे विमुख नहीं होऊंगा, मैं नहीं मरूंगा। कोई मरने को होता है ना, तो कहते तू बातें कर, तू देख, या मैं तू हमसे बतिया, कहीं कोमा में ना चला जाए, कहीं वो अनकॉन्शियस ना हो जाए, कहीं बेहोश ना हो जाए। सब लोग उसको थपियाते रहते, थोड़ा सुन सुन, बात कर बात कर। बाबा भी हमसे कह रहा है, बच्चे तुम क्या करो, योगी जीवन जियो। ये चुनौती स्वीकार करो कि मैं जुड़ा रहूंगा बाबा से। सिर्फ योग लगाने वाले नहीं, मैं योग लगाया 1 घंटे, मैंने योग लगाया आधा घंटे, मैंने 4 घंटे योग लगाने वाले नहीं, योग का जीवन जीने वाले बनो।
लगाना ना पड़े, हम उसे जीवित जी रहे हैं। जीवन 2-4 घंटे का नहीं होता है कोई। जीवन तो सदा काल का होता है। 2 घंटे योग लगा लिया तो 2 घंटे जीवित हो गए, ऐसे नहीं होता। जीवन मतलब एक बार जीवित है तो वो सदा जीवित ही है, जब तक मर नहीं जाता, सदा काल का। जीवित का अर्थ है चलते फिरते कर्म करते भी योग ही लगा रहे, लगाना ना पड़े। योगी जीवन है ना। तो योगी जीवन मतलब क्या? हर परिस्थिति, सोते में भी योगी है, जगते में भी योगी है, खाते में भी, चलते में भी, रह हर परिस्थिति, नहाते धोते कोई भी कर्म करते। चाहे योग में बैठे चाहे ना बैठे, फिर भी वह कर्म करते भी योगी रहे। ऐसा जीवन जियो। ये भगवान तरीका बता रहे हैं हमसे ना मरने का। जीवन का लक्ष्य है सदा योगी। क्या लक्ष्य है जीवन का? सदा योगी। मीठे बच्चों, क्या आप अपने योगी जीवन, नेचुरल जीवन अब अनुभव करते हो? आपसे प्रश्न पूछा है बाबा ने, बोलो। बाप दादा तुम हर एक बच्चे के मस्तक पर सदा चमकता हुआ भाग्य देखना चाहता है। क्या देखा? मेरा हर एक बच्चा स्वराज्य अधिकारी है, स्वमानधारी है, स्वमें स्थित है। स्वमानधारी और स्वराज्य अधिकारी। क्यों? उसका एक मूल कारण है, जैसे ही तुम स्वमान में स्थित हो जाएंगे, देहाभिमान आएगा ही नहीं, तुम मरेंगे नहीं। इसीलिए सबके सब स्वमानधारी, स्वराज्य अधिकारी बन जाओ। आदि से लेकर अंत तक, जब तक बाप दादा ने हर एक बच्चे को जब से आए हैं तब से भिन्न भिन्न स्वमान ही तो दिए हैं रोज। ये जितने भी साल 89-90 साल मुरली चल गई, रोज क्या ही करता है बाबा? क्या ही याद दिलाता है तुम्हें? हरेक को भिन्न भिन्न स्वमान दिलाता है। मेरा बच्चा ऐसा है, मेरा बच्चा ये ऐसा है। माया जीत है, प्रकृति जीत है, मन जीत है, बुद्धि जीत है, इंद्रिय जीत है। तभी तो इंद्रजीत कहते हैं। अगर अभी भी स्वमान को सिर्फ याद कर रहे हो माला की तरह, तो ये ठीक नहीं है। तुम्हें एक एक स्वमान में स्वरूप बन जाना है, स्थित हो जाना है। रटना नहीं है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, मैं फलाना हूं। ये रटना नहीं है। स्थित हो जाना है। एक एक स्वमान में लवलीन हो जाओ। बाबा ने मुझसे लाडला बच्चा भी कहा है, मीठा भी कहा है। मैं कड़वा कैसे हो सकता हूं? मैं कामी क्रोधी कैसे हो सकता हूं?
मैं लोभी कैसे हो सकता हूं, मैं दरिद्र कैसे हो सकता हूं। बाप दादा को एक बात बच्चों की अब तक भी अच्छी नहीं लग रही है, कौन सी बताऊं? वह तुम जानते हो या मैं बताऊं? जब तुम में से कोई भी बच्चा कहता है बाबा मुझे स्वमान में स्थित होने में मेहनत लग रही है, मैं कैसे कह दूं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, मैं शांत स्वरूप हूं, मैं पवित्र स्वरूप हूं, बाबा इसमें मुझे बड़ी मेहनत लग रही है, मैं दिव्य स्वरूप हूं, मैं अलौकिक हूं, शक्ति स्वरूप। कई बच्चे हैं जो स्वमान में स्थित होने में बड़ी मेहनत लग रही, हो नहीं पा रहे, होने की कोशिश कर रहे, उनसे उठ नहीं रहा स्वमान रूपी धनुष। यह बाप को अच्छा नहीं लगता है, मेरे बच्चे होने के बाद भी तुम स्वमान में स्थित नहीं रह पा रहे हो, अभिमान में जा रहे हो। मेहनत करनी पड़ रही है स्वमान को स्थित करने में। कई बच्चे चाहते हैं लेकिन कभी कभी मेहनत और कभी कभी सरलता। सर्वशक्तिमान बाप बच्चों की मेहनत कभी नहीं देखना चाहता है, मजदूरी नहीं, मेहनती नहीं बनाना चाहता। बाबा को पसंद ही नहीं कि टोकरियां रखो, याद करने की भी मेहनत करनी पड़े, नहीं चाहते हैं, देख ही नहीं सकता हूं मैं, क्योंकि मोहब्बत जहां होती है वहां मेहनत हो ही नहीं सकती। अगर तुम्हें मुझसे प्यार है, मोहब्बत है, तो याद करने में काहे की मेहनत। कोई सामने भी आ जाए फिर कहा नाम है क्या हो, शकल देखी सी तो दिख रही है, लगत तो होता को अपने ही और रिश्तेदार हो, पहचानना पाए रहे, तो क्या ही कहेगा वो मर गए। और मोहब्बत है तो माँ के पास दौड़ के जाएगा, गोद में लिपट जाएगा, कहेगा भी नहीं। तो जहां मोहब्बत है वहां मेहनत नहीं है, और जहां मेहनत है इसका अर्थ है वहां मोहब्बत की बहुत कमी है। इसलिए तुम्हें याद करना पड़ रहा है, चाहे स्वमान हो, चाहे बाबा की याद हो, चाहे ड्रामा हो, चाहे आत्माभिमान हो, अगर करना पड़ रहा है मतलब मोहब्बत नहीं है, कमी है। आज अमृत बेले बाप दादा ने चारों ओर के ब्राह्मणों के पास जाकर चक्कर लगाया, चारों ओर के, चाहे देश के चाहे विदेश के, सब तरफ क्या देखा? अमृत बेले कोई कोई तो स्वमान में बैठे थे, देखा बाबा ने, और सोच रहे थे कि मैं बाबा के दिल तखत पर बैठूं, नहीं बैठूं, कैसे बैठूं, ये बाबा ने देखा। सोच रहे थे, स्वमान में स्थित होने का पुरुषार्थ भी बीच बीच में कर रहे थे, लेकिन कमी क्या देखी? स्वमान याद है और उसके बारे में चिंतन भी चला रहे हैं, लेकिन स्वमान के स्वरूप नहीं बने।
अनुभवी मूर्त नहीं बने, उसका अनुभव नहीं हो पा रहा है। बाप दादा को अनुभवी मूर्त बनने की अथॉरिटी स्वरूप बनने में बहुत कमी दिखाई दी, वो नहीं छोड़ रहा था। क्योंकि अथॉरिटी तो बहुत है। जैसे इस घर में जो रोज रहता है और जो कभी कभी आया है, सदन भैया भी गया तो उसको बेचारे को फोन लाने में अथॉरिटी में क्या करना पड़ा, चिल्लाना पड़ा, देखना पड़ा, बुआ फलाना जो भी। और कोई एक का सदस्य जो यहीं रह रहा है वो जाएगा तो उसको युक्ति पता है, यहां से नहीं जाएगा, उधर से चला जाएगा, वहां कटा लेगा, 1 सेकंड में कोई ना कोई यूं चला जाएगा ऊपर से और वो ले आएगा। कुछ पूछने की, बात करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अथॉरिटी क्या हुई? बाबा के पास की भी ऐसी अथॉरिटी मुझ में, आप में होनी चाहिए कि मुझे कोई आवाज न देनी पड़े, मुझे जा करके सीधा गोद में बैठ जाना है, बाबा मेरा है। मुझे उसके लिए पूछने की या बताने की या कोई मुझे टोकेगा क्या, ऐसी कोई ये फीलिंग आएगी क्या कि मैं इधर से जाऊं कि उधर से जाऊं? नहीं आएगी ना। ये पता है। ऐसे बाबा कह रहे हैं कि अथॉरिटी अनुभव करोगे, मेरा घर है, मेरा बाबा है, मेरी मां है, तो गोद में धक से बैठ जाएगा। पूछेगा थोड़ी, बच्चा पूछता है क्या मैं बैठूं क्या माता जी, कुछ कहेगा क्या? कोई माता जी का चुने जाके गोद में ठक, भले लग जाए तुम्हारे, तुम भले कहे बेटा लग गई तो क्या हो गया, मां है मेरी, अथॉरिटी है। फील करो ये चीज। बच्चे के पास तो हाल कर लेते हो आप देह में तो, लेकिन ऊपर जाकर के कर पा रहे हो क्या कि बाबा की गोद मतलब मेरी अथॉरिटी, मैं तो जा रहा हूं, बैठ गया। याद करने में मेहनत है ही नहीं, दौड़ा चला गया, बैठ गया। अभी हम सिर्फ कह पा रहे हैं, जब बैठने लग जाएगा ना तो होश ही नहीं रहेगा, कब चलेगा। दिखाया है ना, जैसे अगर वो एक बार भी राधा नाम कह दें, सुखदेव जी 6 महीने के लिए तो माँ के उस प्यार में, उस दुलार में डूब ही जाते थे, समाधि लग जाती थी। यहाँ पर भी ऐसे बहुत मनुष्य होते हैं कि जो प्यार करते करते, प्यार की बातें करते करते ही वहां स्थिति ही हो गई, फिर मुरली बंद हो गई। ये अपन से कहाँ हो पा रहा है, सब होश है। उसका अनुभव अथॉरिटी बन जाए, मुरली सुनने सुनाने जैसी कोई प्रक्रिया ना रह जाए। चलो यार, चलते हैं ना सब। शुरू में क्या ही करते थे, कोई ऐसे बैठ के सुनते थे क्या, सिर्फ जाते थे। चलो, बाबा ने इशारा किया, ये भी कहना भी नहीं पड़ता था और सब चलते थे, झुंड के झुंड। तो अभी क्या ही हो गया है कि हमको उस परमात्मा की गोद में जाने के लिए प्रयत्न करने पड़ रहे हैं, मेहनतें करनी पड़ी, फिर भी कुछ नहीं हो रहा। और फिर भी सोच रहे हैं हाय कैसे जाएंगे, कब जाएंगे, कितनी देर लगेगी, कैसे बुलाएगा बाबा, क्या तरीका है, कौन सा कोई मंत्र पढ़ लें क्या, कोई माला फेर लें क्या, कोई सांस बंद कर लें, कोई नाक बंद कर लें, कोई मुंह बंद कर लें, क्या कर लें कि पहुंच जाए। क्रियाओं में फंस गए हैं। बच्चे, स्वमान की अनुभूति ऑलमाइटी अथॉरिटी ने तुम्हें पहले से ही दे दी है, फिर भला क्यों मेहनत कर रहे हो?
और रो रहे हो, नहीं हो पा रहा है, माँ नहीं मिल रही है, नहीं आ रही है, कैसे जाऊं, कहाँ चली गई है, कहाँ ढूंढूं। क्यों अनुभव स्वरूप नहीं बन रहे? क्यों बार बार अनुभूति नहीं हो रही गोद में धक्के से बैठने की? याद नहीं करना है। वो याद नहीं करता, ज्यादा से ज्यादा बहुत याद आई तो रो पड़ेगा, लेकिन ऐसे चिल्लाएगा नहीं महा महा या कोई नाम लेके, जरूरत ही नहीं उसको। तो बाबा ने देखा है कि बैठते हैं, सोचते हैं, लेकिन अनुभव स्वरूप नहीं है, कोई कोई है। ये भी नहीं है कि सब मना कर दिया हो, कोई है ही नहीं, नहीं है, लेकिन कोई कोई आप में से याद रखना, अनुभव में किसी भी प्रकार का देहाभिमान रहता ही नहीं है। अनुभवी के पास जरा भी देहाभिमान की खींच हो ही नहीं सकती है, वह तुरंत आत्माभिमानी हो जाता है, क्योंकि वह जीवित प्राणी है, मरा थोड़ी है कोई। अनुभव स्वरूप बन जाओ, कर्म करते भी कर्म योगी का अनुभव स्वरूप में खो जाओ, बचो। अब इसी चीज की बेहद आवश्यकता है। माला की आवश्यकता नहीं है, मंत्र की आवश्यकता नहीं है, जपने की रटने की आवश्यकता नहीं है, नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, बैठने की आवश्यकता है। स्वरूप में स्थित हो जाना, हर बात में, हर सब्जेक्ट में अनुभवी बन जाओ, चाहे ज्ञान का हो, योग का हो, धारणा का हो, सेवा का हो। ये नहीं कि हम अनुभवी बने, सब्जेक्ट में अनुभवी बन जाना है। इसके लिए आपको सब्जेक्ट नहीं रखना है कि ज्ञान एक होता है, योग होता है, 4 सब्जेक्ट होते हैं, धारणा होती है, सेवा होती है। आप रटे ही घूम रहे हो कि छोटे पहले क्लास के पट्टी वाले पढ़ने वाले हो क्या है? चारों ही सब्जेक्ट के अनुभवी स्वरूप बनो। अनुभवी को कभी भी माया नहीं हिलाएगी। बाप दादा अभी भी बच्चों को अनुभवी स्वरूप में ही देखना चाहते हैं, इसीलिए भगवान की ये तुमसे आस है। सुनने और सोचने में फर्क है अभी, लेकिन अनुभवी स्वरूप बनना है, न सुनना है और न सोचना है। सोचना समझते हो? कमेंट्री कर रहे, मैं शांत स्वरूप हूं, मैं परमधाम जा रही हूं, मैं फलाना कर रही हूं। ये क्या स्वरूप है आपका? सोच रहे हो ऐसा, बस वो थोड़ी ना है। दूसरे क्लास में ये सुन लिया, दूसरा सुना रहा है, हम सुन रहे और फिर सोच रहे हैं, उसमें मगन हो गए थोड़ी देर के लिए, और फिर वो वापस लौट रहा है, काय कैसा लगा? अरे बड़ा बढ़िया लगा, क्योंकि हमने बड़ा बढ़िया सोचो, हम सोच ही नहीं पा रहे थे। अबे हम देह दुनिया ही की सोच रहे थे, चलो कछु तो अलग सोची हमने जरा, तो अच्छा लगता है। लेकिन तुम्हें क्या करना है? न सुनना है, न सोचना है, अनुभवी स्वरूप बनना है। मना कर दिया बाबा ने, बहुत हो गया सुनना। मंत्र क्या है सुना दो जरा, कान फूंक दो, फिर सोचेंगे भाई हाँ ये वाला मंत्र था, ओम भूर्भुवः था, फलाना था, फिर बस सोच भी लगी। 1 भी सोच लो, 2 भी सोच लो, 4 भी सोच लो, 100 भी सोच लो। कहते हैं फिर 1 लाख सोच लोगे तो कछु सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, तुम्हें कछु दर्शन होगा। 1.25 लाख कर रहेगा, लगे नहीं। बाबा मना कर रहा है दोनों चीजों के लिए, सुनना है ना सोचना है। जो सोचा, जिस स्वमान में स्थित रहना चाहते हो,
उस स्वमान का अनुभव करो, उस अनुभव में स्थित हो जाओ। अनुभवी को कोई भी कभी भी हिला न सकेगा। जो अनुभवी है, जो माँ की गोद का अनुभवी है, वो माँ की गोद में बैठ जाएगा, उसको कौन हिलाएगा? वहां फिर देहाभिमान आएगा ही नहीं, क्योंकि वह स्वमान में है। जहां स्वमान स्वरूप है, स्वमान के अनुभव में स्थित हो जाओगे तुम, तो हर हालत में देहभान भस्म हो जाएगा। तो क्या गड़बड़ हो रही है? हम देहभान भस्म नहीं हो रहा, हम सुनने में या सोचने में लग जाते हैं, बस अंदर जा ही नहीं रहे, उससे गेट बंद है। देखो बच्चे, जैसे अब आप उदाहरण दे रहे हैं, अंधकार है लेकिन आप रोशनी चाहते हो, और रोशनी का वहां स्विच है। कहीं आप घुसे किसी में, आपको पता है इस कमरे में अंधकार है, और आप घुसे, आपको रोशनी का स्विच पता है, और आपने दबाया, दबाते ही क्या हो गया? फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में उजाला हो गया। कहां है अंधकार? फिर आपने तो स्विच दबाना आता है ना आपको, बस दबा लिया। तो रोशनी का स्विच ऑन करने से अंधकार ऑटोमेटिकली भस्म हो जाता है। अंधकार को जा जाकर भगा भगा कर मैंटते थोड़ी हो कि अंधकार तू भग यहां से, तू हट यहां से, तू लट्ठी, हम लाठ मारेंगे तेरे में, है, हम तुझे हटाएंगे, तो पुरुषार्थ करेंगे नहीं। अंधकार को भगाने में कोई मेहनत नहीं करनी है, ना करनी पड़ती है। स्विच ऑन करना है बस, कोई अंधकार को भगाने की कोई मेहनत नहीं करनी कि अंधकार तू भग, या अंधकार को हम लड़ेंगे, या अंधकार से युद्ध होगा, क्या? कुछ नहीं होगा। ऐसे ही तुम जिस क्षण स्वमान की सीट पर अनुभव का स्विच ऑन कर लोगे, उसी क्षण, उसी फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में किसी भी प्रकार का देहभान भस्म हो जाएगा। तत्क्षण। अभी जो आपको मेहनत लग रही है ना, पता नहीं कब भस्म होगा, पता नहीं यार कहा करें, दीवारें टोद दें। मान लीजिए आपको कोई ऑटोमेटिक गेट है, कोई भी, अब उसका कोई स्विच है, वो दबाते हैं तो वो खुल जाता है, नहीं दबा रहे हैं तो वो नहीं खुल रहा है। तो आपको ये लगे कि अरे इसको तोड़ें क्या, इसको हिलाएं क्या, इसमें लठ मारें क्या, कुछ होगा क्या? नहीं। और अगर बटन दबा दिया तो खुल जाएगा। बाबा वही तुमसे समझा रहे हैं कि भिन्न भिन्न प्रकार के जो देवभान हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के जो, वो सब बाप के स्वमान में आते ही, स्वमान को जानते ही तुम्हें कुछ नहीं करना है, सारे देवभान भस्म हो जाएंगे। पुरुषार्थ भी यही है, बस अनुभवी स्वरूप बन जाओ। अभी तुम्हें अनुभवी होने का पुरुषार्थ करना नहीं पड़े, मेहनत करनी नहीं पड़े। बाप दादा अब कह रहे हैं वो समय आ गया है, समय प्रमाण, अब वो समय आ चुका है जब बाप समान बनने का लक्ष्य संपन्न करते समय ये मेहनत करना बंद करना पड़ेगा। हर एक अपने को चेक करो कि मैं कर्म योगी जीवन जीऊं, जीवन नेचुरल हो जाए और सदा मैं करते रहूं, मेरा हर कर्म योग युक्त रहे, मुझे योग लगाना ना पड़े। कभी कभी वाला ना रहे। ऐसे अनुभवी स्वरूप बनो। जो लक्ष्य होगा योगी जीवन का, तो लक्षण भी अपने आप प्रकट हो जाएंगे।
सदा मस्तक पर चमकती हुई लाइट खुद को अनुभव करना ही होगी तुम्हें। और खुद उसी स्वरूप में स्थित हो जाओ कि मैं एक ज्योति हूं, एक मणि हूं, अति सूक्ष्म दिव्य स्टार हूं। वो आपके अपने चित्त में दिखे, उसका अनुभव हो। मैं ये हाथ पैर आंख नाक कान मुंह ये हड्डी मांस ये सब कुछ नहीं हूं। स्मृति स्वरूप बनो। स्मृति कराना करने वाले नहीं, स्मृति स्वरूप। तुम्हें स्मृति रहे, कोई याद दिलाए तो स्मृति आई, ऐसे नहीं। उसका प्रमाण यह है कि जहां स्मृति के अनुभवी स्वरूप होते हैं, पता है जैसे ही आपको स्मृति और अनुभव आएगा वहां सामर्थ्य अपने आप काम करने लगेगी। वो सामर्थ्य, आपको ये स्मृति आ जाए कि मैं अब सरपंच बन गया हूं, मैं अब मिनिस्टर बन गया हूं, मैं अब प्रधानमंत्री बन गया हूं, तो आपको वो सामर्थ्य भी ऑटोमेटिक याद आ। स्मृति थोड़ी है वो, उसमें स्थित हो कि मैं हाँ अब मैं यही हूं, प्राइम मिनिस्टर ही हूं। क्या स्मृति है? मैं जो कहूंगा वही होगा। सामर्थ्य काम करती है। स्मृति से क्या आ जाती है? सामर्थ्य आ जाती है। कार्य भिन्न भिन्न होंगे लेकिन अनुभव स्वरूप की स्थिति भिन्न भिन्न नहीं होनी चाहिए। आज बाबा ने देखा है कि मेरे बच्चों को मेहनत करनी क्यों पड़ती है। इसका मूल कारण है कि अभी भी बच्चा अनुभव स्वरूप नहीं है। बाबा देख रहे हैं क्या क्या ही कारण है कि मेरे बच्चों को बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है, फिर भी मुझे याद करने नहीं पा रहे, माया फिर भी गटक जाती है। तो क्या देखा? अनुभव स्वरूप में नंबरवार पुरुषार्थ है, नंबर 1 पुरुषार्थ नहीं है। बाबा का हर एक बच्चे से जिगरी प्यार है, इसीलिए प्यार वाले की मेहनत देखी नहीं जा सकती। कोई प्यार वाला मेहनत करे तो आप क्या करते? झट बोझ उतार, ए भैया तू क्या उतारे, फिर हम कर लेंगे, उतार, तुम मत उठा बोझ। प्यार है ना। चाहे किसी भी सब्जेक्ट में मेहनत करनी पड़े, कभी कभी शब्द यूज करना पड़ता है, इसका भी कारण है अनुभवी स्वरूप बनने की कमी। पुरुषार्थी बन जाते हो, तुम्हें बनना है स्वरूप। मैं कहूँ मेहनत करो, सब लोग भी घर में भी, परिवार में भी, समाज में भी यही चाहते हैं बच्चा मेहनत करे। कोई सब चाहते हैं मेहनती बन जाओ, लेकिन भगवान क्या चाहता है? मोहब्बत करो, मुझसे प्यार करो, मैं तुम्हारे सब काम करूंगा ना। तुम क्यों करने में लग जाते हो भाई? तुम बस एक ही काम करो, मुझसे प्यार करो। शुरू शुरू में तो यही होता है, जब आप सजनी बन के किसी के घर जाते हो, पहले दिन या पहली बार गए हो, तो मोहब्बत कितनी दिखाई जाती है? अच्छा बताना। सास भी कहेगी कुर्सी पे बैठ जा बहू, धीरे चल बहू, कम बोल बहू, फलानो कर बहू, मर्यादा की छुन्न छुन्न भी नहीं होए, कोई मेहनत नहीं। बर्तन मंजवा दिए क्या? रोटी बनवा दी है, पोंछा लगवा दिया। अभी क्या है फिर हालत? तो वो जो प्रेम है, वो जो मोहब्बत है, और भगवान क्या कह रहे हैं? स्वमान के अनुभवी बनेंगे तो तुम्हारी मेहनत मुझे पसंद नहीं आएगी। स्वरूप में अनुभवी मूर्त बन जाओ तो गारंटी देता हूं
देह अभिमान नजदीक नहीं आएगा। जैसे रोशनी के आगे अंधकार ठहर नहीं सकता है, अंधकार को निकलना ही पड़ता है नेचुरली। अगर अंधकार है, इसका अर्थ यही है कि रोशनी की कमी है। तो सबसे बड़े से बड़ी अथॉरिटी अनुभव की अथॉरिटी होती है। इसीलिए बच्चों, अनुभव मतलब एक्सपीरियंस। अनुभव को हजारों लोग बदलना चाहे तो भी अनुभव बदल नहीं सकता। अगर आपने एक बेर करना। हाँ गुड़ खाया है, अब कोई हजारों लोग भी कहें कि कड़वा होगा ये, तो फलाना होगा ये, तो आप तो कहेंगे नहीं नहीं भैया मीठा है। कहे ना, कोई आपसे 1000 बार फोर्स करवा के भी कहलवाए, नमकीन कह दो, कड़वा कह दो, झूठ कह दो, आप कहोगे क्या? आप तो अनुभव करते हो। तो बाबा यहाँ कह रहे हैं अनुभवी को हजारों लोग भी बदलने की कोशिश करें, लेकिन अनुभवी वाला बदलने वाला नहीं है। यदि तुम्हें बाबा का अनुभव है तो वहां पे फिर इसलिए कहानी दिखाई है वो प्रहलाद जी की, कि उन्हें अनुभव है कि भगवान है, और सारे लोग माँ कह रही है, ऊँट पटक रही है पिताजी से कि मेरा बेटा बचा लो, मैं सुधार लूंगी, मैं समझा दूंगी। वो आपको ही भगवान कहने लगेगा, वो भगवान को भगवान नहीं कहेगा। मैंने तो अनुभव कर ला, अब क्या सुनाने का। देखा ठीक है, तुम पटक दो, तुम कुएं में पटक दो, तुम हाथियों के पास पटक दो, तुम सांपों में पटक दो, तुम समुद्र में पटक दो, तुम आग में जला दो, मुझे तो पता है कि मेरे भगवान जी मेरे संग है। भूखों मार दो, कुछ भी कर दो, जेल में बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो अनुभवी को बदलना भी चाहे कोई कि नहीं तू मान जा मेरी, माना क्या? तो हमको एक कथा के रूप में बताई गई ये बात कि अनुभवी क्या होता है। इसके लिए वो कथा है। अनुभवी कौन कैसे हो सकते हो आप? जब अनुभवी हो जाओगे तो लाखों प्रजा भी कहे भाई सब भगवान नहीं होता। हमने क्या ठीक है, तुम्हारे लिए नहीं हो तो वो तो हमारे पास बात हो। लाखों में पहचान लेता है, अभी मेले में भी माँ को पहचान लेता है, उसके लिए होता है अनुभवी वो चीज है। तो आप सबने, अब आप उदाहरण दे रहे हैं, देखो क्या दे रहे हैं, जैसे आप सबने चीनी का अनुभव करके देखा है कि चीनी मीठी होती है। बाबा पूछ कह रहे हैं अगर हजारों लोग भी आपको बदलना चाहे कि चीनी मीठी नहीं होती है, तो क्या बदल सकते हो? नहीं बदल सकते। वैसे ही जो भी सब्जेक्ट है, चाहे ज्ञान का, योग का, धारणा का, सेवा का, किसी भी चारों में से कोई भी सब्जेक्ट में अगर मेहनत लग रही है तो जरूर बाप कहेगा कि तुम्हें अनुभव नहीं है, इसीलिए तुम मेहनत में लग गए हो कि मैं योग लगाऊंगा, मैं फलाना धारणा करूंगा, मैं सेवा करूंगा, मुझे जा जा के सेवा कर। सेवा ऑटोमेटिक होगी, करना नहीं। तुम अनुभवी होंगे, तुम्हारा शरीर सेवा करेगा, तुम्हारी आंखें सेवा करेंगी, तुम्हारा मन सेवा करेगा, तुम्हारा स्थान सेवा करेगा, तुम्हारा एक एक चीज सेवा करेगी। करना नहीं पड़ेगा, मेहनत तो है ही नहीं। कुछ नहीं। सेवा की सफलता में, धारणा में, स्वभाव संस्कार में, परिवर्तन की, योग में भी अचल रहने की, योगी जीवन की अनुभूति करो, मेहनत नहीं। डूब जाओ, ये दुनिया डिटैच हो गई, आपको पता न रहे कि आप कितने घंटे से बैठे थे कि क्यों बैठे थे। और आपको अगर विचार चलने लगे हैं, अगर दे दुनिया याद आ रही, तो खड़े हो जाओ। ढोंग मत करो कि भैया अब तो हम पे तो बैठा ही नहीं जा, हम तो सब बैठे हैं तो बैठना ही पड़ा। वो 1 घंटा को टाइम दिया हुआ तो 1 घंटा ही बैठना पड़े। रामकृष्ण परमहंस यही तो करते थे। पूछा था उनसे
राजा तक शिकायत गई थी, जो तनख्वाह मिलती थी, लेकिन हम तुम्हें तनख्वाह नहीं दें, तुम क्या है ये, कभी कभी तो तुम 3 3 दिन तक ही पूजा करते रहा था, कभी रात के 12 बजे शुरू कर देता, और कभी तुम 3 दिन तक सोते ही रहा तो करते ही ना पूजा। छिका बात नहीं, टाइम से करवे करो। नहीं, जब होती है तब होती है, जब नहीं होती है तो नहीं होती है। नहीं, क्या होती है कि पूजा होती है अंदर से, हम बाहर से थोड़ी करते हैं। जब होती है, याद आती है माँ की, तो हम चाहे 12 बजे हो रात के तो भी आ जाते हैं माँ से बात करने के लिए। नहीं होती है तो नहीं होती है, सो जाते हैं। माँ रूठती है तो हम भी रूठ जाते हैं। नहीं, कैसे कैसे हो सकता है? नहीं, ऐसे ही होता है भैया। तुम्हें तनख्वाह की धौंस दे तो तुम कहो और रख लो, हमको नहीं चाहिए। तुम्हारी कोई धौंस हो, हमारी पूजा तो ऐसे ही होगी, जब होगी तो होगी, नहीं हो रही है तो नहीं होगी। दिखावा नहीं करेंगे, दिखावा नहीं कह पाए क्योंकि अनुभवी थे। अपन सब क्या ही कर रहे हैं, भेड़ चाल में चल रहे हैं। इतने बजे मुरली चलती है तो चलेगी, इतने बजे बाबा आएंगे तो उतने बजे आएंगे, सब ढोंग कर लिया। इस दिन को ही आएंगे, ऐसे ही, ऐसा थोड़ी होता है। प्यार कब उमड़ेगा, माँ कब मिल जाएगी, उसकी कोई टाइम है क्या फिक्स? कब मेरे अंदर उमंग आ जाएगी गोद में बैठने की, कब मुझे खेलने का मन कर रहा है, चाहे माँ कितने भी बुलाती रहे, मुझे नहीं आना है, मैं दोस्तों के पास जा रहा हूं। बच्चे को आप बुलाते रहो, माँ कहती रहे यार बच्चा मेरे को, मेरे स्तनों में दूध आ गया, तू पी जा, आएगा क्या? नहीं आएगा। और उसको भूख लगेगी तो रहेगा क्या? नहीं रहेगा। यही हालत होनी चाहिए, अनुभवी बनना। टाइम, क्रिया, प्रक्रियाओं से परे चले जा। मुझे प्यार हो रहा है बाबा से तो हो रहा है, याद आ गई है, अब मेरे उमंग आ गई है, मुझे तो जाना है बाबा के पास। चाहे शरीर छूट जाए, चाहे देर डली रह जाए, चाहे खाना खवा हो, चाहे नहीं खवा हो, प्यास लगी है तो भी पानी नहीं पी पाओगे, चले जाओगे, क्योंकि देर से कोई लेना देना नहीं। प्रक्रिया अचल अडोल रहने की अनुभवी बनो। बच्चे, जीवन की अनुभूति करो जहां मेहनत है, या कभी कभी कहते हो तो इसका अर्थ है उस सब्जेक्ट में अभी आप अनुभवी मूर्त नहीं हो, इसलिए कभी कभी कह रहे। कभी कभी योग लग जाता है, कभी नहीं लगता है। ये जो कह रहे हैं इसका मतलब अभी अनुभवी नहीं हो। बाबा को आपने जाना नहीं है, पहचाना नहीं है, उसको चखा नहीं है, चीनी के तरह कि वो दया का सागर है, वो रियल में प्रेम का सागर है, वो आनंद का सागर है। बस अभी ऊपर से सिर्फ सुनी सुनाई रट रहे हो, कमेंट चल रही है। यह सब मेहनत इसीलिए हो रही है। अनुभव होगा, मेहनत समाप्त हो जाएगी, अनुभव की सीट पर सेट हो जाओ, किसी भी वरदान के स्वरूप में अनुभवी बन जाओ, नेचुरल अनुभूति करो। इसीलिए अभी समय प्रमाण सभी अचानक होगा, कुछ भी बता के नहीं होगा। जैसे अभी प्रकृति भी की बातें भी अचानक होती हैं, खेल चल रहा है ना बच्चे, आरंभ हुआ है, नई नई बातें अचानक होंगी। जैसे अर्थक्वेक होंगे, थोड़े समय में लाखों आत्माएं भस्म हो जाएंगी, उसमें दब जाएंगी लाखों। पेट्रोल तो फिर बननी है कि नहीं बननी है? अच्छा जी बताओ, पेट्रोल बनी कैसे है? ऐसे ही बनी है ना। जब लाखों करोड़ों अपन दब जाते हैं, धीरे धीरे इसी में से पेट्रोल बन जाती शरीर से ही। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्य सब दब गए, पिघल गए, वहां पे पेट्रोल के कुएं बन जाएंगे। कई कल्प बाद, ऐसे नहीं कि 5000 वर्ष बाद ही हो जाएगा, उसमें भले 50,000 वर्ष लगे, लेकिन अब बनोगे पेट्रोल ही। क्या उनको पता था कि कल हमको ये होगा? ऐसे ही कोई एक्सीडेंट होता है तो भिन्न भिन्न स्थान पर अचानक होना प्रारंभ हो जाएंगे, इकट्ठे समय अनेकों के टिकट कट जाएंगे। ऐसे आप एवर रेडी हो जाओ। फिर कह रहा हूं,
अर्थात कोई भी वरदान स्वमान का संकल्प करो और उसके स्वरूप के अनुभवी करो। बाप दादा आज इस बात पर बहुत जोर दे रहे हैं, अटेंशन दिला रहे हैं तुम्हें कि किसी भी वरदान को फलीभूत कर वरदान का स्वमान में स्वरूप का अनुभव बार बार करो। बनना ही पड़ेगा। कोशिश कर रहा हूं, देख रहा हूं, करूंगा, ऐसा नहीं। अगर अभी भी कोशिश ही कर रहे हो, अगर कोशिश करनी भी है तो अभी से, क्योंकि बहुत समय का अभ्यास चाहिए, तभी तुम कर पाओगे अनुभव। पुरुषार्थी मत बनो, अनुभवी बनो। बहुत हो गया। अनुभव की अथॉरिटी आप सभी को ऑलमाइटी अथॉरिटी बना दे। देहभान के अनुभवी जैसे हो अभी तक भी कि मैं देह हूं, स्त्री पुरुष हूं, फलाना हूं, फलाना, कभी भूल नहीं पा रहे, वैसे आत्माभिमान के अथॉरिटी बनो, अनुभवी बनो कि मैं रियल में आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। जीवित हो जाओ। अगर हजारों लोग भी कहें कि आप फलाना नहीं हो, आप तो ये हो, नाम बदली करके कहें, तो अभी आपको देहाभिमान का इतना स्वमान है। अबे नहीं, मेरा नाम तो मीरा ही है। कोई कहे नहीं तुम्हारा नाम श्यामा है, मानेंगे क्या? मेरा नहीं है भैया, मैं तो मीरा ही हूँ। मेरा नाम देखो, मेरे पास आधार कार्ड है, मेरे फलाना है, 100 बातें आप प्रमाण देंगे, ये शरीर का नाम यही है। लेकिन कोई भी ये नहीं कहेगा कि नहीं मेरा नाम ये नहीं है। तो देह का अभिमान है, आत्माभिमान हो जाएगा जिस दिन, उस दिन आपको कोई 10 बार कहे कि आप फलाना वाले भैया, मुझ में कुछ नहीं, आप आत्माभिमानी हो जाएंगे। आप स्वीकारेंगे ही नहीं शरीर को किसी भी रूप में। इसीलिए देहभान को निकालो, पक्का नेचुरल आत्माभिमानी बनो। कोई और भी आपके नाम बुलावे, नामधारी से बुलावे, आपका अटेंशन नहीं जाए। सन्यासी लोग इसके लिए उसका स्थूल नाम बदल के अपना नाम रखवा देते, फिर उसमें फंसा देते। वो क्या ही सोचते कि ये इतने दिनों से इसको मुन्ना कह रहे थे, फलाना कह रहे थे, अब इसको स्वामी फलाना कह दो, इसका नाम रख दो कुछ। इसीलिए चाहते हैं कि वो मिट जाए पुराना। बाबा चाहता है कि पुराना पूरी तरह ही मिट जाए, देहाभिमान रहे ही नहीं। देहभान के समान स्वराज अधिकारी नहीं, ज्ञान स्वरूप बनो। ठीक है, प्रैक्टिकल स्वरूप बनना है। ज्ञान लाइट होती है और ज्ञान माइट भी होती है। तुम्हें ज्ञान स्वरूप बनना है। जो भी कर्म करो लाइट और माइट वाले हों, यथार्थ हों, तभी तुम ज्ञान स्वरूप कहे जाओगे। ज्ञान सुनाने वाले मत बनो, ज्ञान का स्वरूप बन जाओ। अभी तो तुम सिर्फ सुनाने वाले हो, जाओ हम तुम्हें ज्ञान सुनाएं, इससे नहीं होगा। योग स्वरूप का अर्थ ही है कर्मेंद्रिय जीत बन जाना, अतीन्द्रिय बन जाना। यही स्वमान है। कहना नहीं है कि हम स्वमान अतीन्द्रिय बनेंगे, अतीन्द्रिय सुख में झूलेंगे, हम गोप गोपी है। आप तो तुरंत अतीन्द्रिय है। अतीन्द्रिय कर्मेंद्रियों से स्वराजधारी योगी अर्थात यथार्थ युक्ति युक्त जीवन जीने वाले अगर ज्ञान योग का स्वरूप हो तो हर गुण की धारणा होगी ऑटोमेटिकली। जहाँ ज्ञान और योग होता है वहाँ गुणों की धारणा तो स्वतः हो जाती है और सेवा तुमसे ऑटोमेटिक होने लगेगी। तुम्हें सेवा करनी नहीं पड़ेगी, चाहे मन की सेवा हो, चाहे वाणी से हो, चाहे कर्मणा सेवा हो, चाहे संबंध संपर्क से सेवा हो, हर समय अखंड सेवा चलने लगेगी। अखंड। मानो कोई आपके भाई या बहन ब्राह्मण परिवार में थोड़ा समय मायूस है, थोड़ा पुरुषार्थ में डल है, कोई संस्कार के वशीभूत है, संपर्क वाली आत्मा को उसके उमंग उत्साह दिलाया, सहयोग दिया, प्रेम किया, सेवा का पुण्य जमा हुआ तो गिरे हुए को उठा दिया, तब गायन होगा।
ये पुण्य आत्माओं के संपर्क में गया और उठ गया। इसलिए योगियों के संपर्क में रहो। स्वयं मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क से ऑटोमेटिक सेवा होती जाएगी। सेवा मिले या सेवा दी जाए, ये नहीं करना पड़ेगा कि हमें सेवा दो, कुछ तो हम करें, हमें कोई सेवा दे दो, या मांगते हैं ना लोगों ने, कुछ हमें सेवा दे दो, मांगनी नहीं पड़े, होगी। कई बार बाबा ने देखा है, कोई कोई बच्चा स्वभाव संस्कार थोड़ा हो जाना चाहिए, बच्चा दिखता भी है तो बदलता है। ऐसी सेवा करो कि तुम्हारा समय संकल्प व्यर्थ न जाए, यथार्थ बन जाए। एक एक श्वास सतो प्रधान हो जाए। प्रकृति को वह मनुष्य आत्मा, ब्राह्मण आत्मा कहलाते हैं, लेकिन संस्कार वश, प्रकृति के वश, संस्कार बदलने वाले, चेंज होने वाले ना हो, क्योंकि तुम आत्मा अनुभूति वाले बन जाओ। शरीर अनुभूति को भूल जाओ। प्रकृति और पुरुष दोनों अलग अलग है। पुरुष आत्मा है, प्रकृति शरीर है। आपके संबंध में सच्चा सेवाधारी पुण्य आत्मा शुभ भावना अवश्य रखो। यह तो है ही ऐसा, यह बदल नहीं सकता। यह शुभ भावना नहीं हुई, यह तो उल्टा घृणा हुई। ये नहीं बदलेंगे, चाहे कछु रह जाए। इसका मतलब है आपको उससे घृणा आ रही है, घृणा हो रही है। ये सूक्ष्म घृणा है। अरे भाई भाई हो, भाई बहन हो, फिर भी मेरा बाबा कहते हो ना, तो सेवादारी के प्रति भी शुभ भावना करो, देने की सेवा करो, पुण्य का कमाओ। गिरे हुए को गिराना और नहीं है, कुचलना नहीं है, उसे उठाना है, सहयोग देना। तब कहे जाओगे सच्ची सेवाधारी पुण्य आत्मा। तो ऐसे अपने को रोज चेक करो कि सेवा की उमंग आती है कि नहीं, उत्साह आ रही है कि नहीं। अनुभव की अथॉरिटी बनना है। बाप दादा यही चाहते हैं कि मेरा एक एक बच्चा अनुभव की अथॉरिटी बन जाए और अनुभव को काम में लगाए। 4 ही सब्जेक्ट में जो अपने को अनुभवी स्वरूप मन अनुभव की अथॉरिटी से कर्म करेगा, जो कमी हो उसको संपन्न करो, अपने पर पूरा अटेंशन दो। ऐसे कौन हैं जिन्हें अभी अपने पर अटेंशन देना है, वह हाथ तो उठाओ। मन का हाथ उठाना है, शरीर का हाथ उठाने से कोई फायदा नहीं होगा। मानसिक हाथ। ठीक है बाबा, मैं अब अनुभवी बनकर के ही कर्म करूंगा, सभी सब्जेक्ट में अनुभवी बनूंगा, आत्मा अनुभव करूंगा। मन में कोई का भी कमी का संस्कार नहीं होना चाहिए। शुभ भावना को काम करो, संस्कार में ढीला मत हो जाओ, पावरफुल हो जाओ कि मैं कल्प करा है, हर कल्प करता हूं, मुझे बस स्विच ही तो ऑन करना है, आत्माभिमान में ही तो जाना है, अनुभव की अथॉरिटी ही तो बनना है। ऐसा कौन सा छोटा सा काम मैं नहीं कर सकता क्या? इसे छोटे बच्चे को ही कहो बेटा बल्ब जला देना, वो 1 मिनट में, हाँ अभी जलाता हूँ दादी, रुको 1 मिनट में पट्ट से जला देगा। और हमसे बाबा कह रहा है रोज आना हमसे, और हम क्या कह रहे हैं, हम पे नहीं पता कहाँ है, कैसे जले, वो बहुत अंधेर हो है, डर लग रहा है, हम ना कर रहे। क्या ही अनुभव है। इसीलिए अपनी शुभ भावना को कम मत करो, पावरफुल बनाओ। ब्रह्मा बाबा ने क्या नहीं देखा, क्या किया, जिम्मेदार होते हुए भी अंत में शुभ भावना
और शुभ कामना से 3 शब्द सभी को शिक्षा के रूप में दिए। याद है ना वो 3 शब्द कि स्वयं भी निराकारी, निरअहंकारी, निर्विकारी स्थिति में स्थित हुआ, तो सबको यही कहा तुम सब भी निराकारी, निरअहंकारी और निर्विकारी बन जाना। चलते चलते भी ये कहते हुए चला गया। किसी को भी कर्म भोग की फीलिंग नहीं दिलाई, किसी से नहीं कहा तुम फंसे पड़े हो, तुम मरे पड़े हो, तुम क्यों नहीं कर रहे, तुम बेवकूफ हो, कुछ नहीं झंझट का। दोष दी क्या किसी को, तुम कर नहीं पा रहे हो, इतनी देर हो गए, नहीं कहा, फीलिंग नहीं दिलाई। किसी की समझ में कर्म भोग समाप्त हो रहा है, क्या हो गया, अव्यक्त हो गया ना बाबा। ब्रह्मा भी, ब्रह्मा समान फरिश्ता भव का वरदान तुम सबको है, इसीलिए फिर कहता हूं फॉलो ब्रह्मा बाबा। तुम नहीं हो सकते, तुम उसकी तरह, वो बूढ़ा, वो प्रॉपर्टी वाला, वो संसार में फंसा हुआ काम क्रोध लोभ मोह में, फिर भी वो अलग निकल सकता है, तो हम क्यों नहीं। बाल बच्चों वाला वो पवित्र रह सकता है, वो फरिश्ता बन सकता है, हम क्यों नहीं। शुभ भावना आपस में भी परिवार की होनी चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। स्वभाव मत देखो किसी का, बाबा जानता है भाव स्वभाव, लेकिन भाव स्वभाव प्यार को खत्म न करे, संबंध को खत्म न करे, कार्य को सफल करके राइट बनना है, परिवार बनना है। कौन सा परिवार, प्रभु परिवार, परमात्मा परिवार, देह का परिवार नहीं, प्रभु का परिवार बनो, परमात्मा का परिवार। इसमें कोई भी कारण से प्यार कभी कम नहीं होना चाहिए आत्माओं के प्रति, किसी से घृणा मत करना, शुभ भावना जरूर रखना, कैसा भी हो मेरा परिवार है, परमात्मा का परिवार है, जिसको माना है मैं प्रभु परिवार हूं, तो परिवार अर्थात प्यार होना ही है आपस में, किसी से घिन नहीं आवे। याद रखो, अगर परिवार में प्यार नहीं है तो इसका अर्थ है परिवार ही नहीं है। यह परमात्मा परिवार का एक समय ही होता है, इतना बड़ा परिवार परमात्मा के सिवाय और किसी का हो नहीं सकता है। चेक करना चाहिए, क्योंकि यह भी पुरुषार्थ में विघ्न डालेगा नहीं, तो अगर तुम्हें ये स्मृति नहीं है, जब विघ्न मुक्त होंगे तभी अनुभवी मन, अनुभव के अथॉरिटी द्वारा सभी को अनुभवी बनाओ। अच्छा, चारों ओर के बच्चों को बाप दादा देख देख खुशी से गीत गा रहा, वाह मेरे बच्चे वाह। हर बच्चे के दिल में बाप है, तो बाबा के दिल में भी एक एक बच्चा है, हर बच्चा है। तुम ये मत सोचो कि मैं तो बाबा को याद, बाबा मुझे करता है क्या। बाबा कह रहे हैं हाँ, जो मुझे याद कर रहा है ऑटोमेटिकली मैं भी उसे याद कर। और इतना परिवार मधुबन निवासी देखकर ये भी खुश होते होंगे, सबका एस्लम मधुबन है, इसलिए भगवान के लिए मधुबन में तुम भाग कर आ जाते हो। बाबा की आस एक ही है तुमसे, भले तुम भाग कर आए हो, कि जल्दी से जल्दी तुम संपूर्ण बन जाए। भगवान क्या चाहता है, तुम दौड़ भाग में ना फंसे, पूर्ण बन जाए, संपूर्ण बन जाए, जल्दी से जल्दी। चारों सब्जेक्ट की अनुभवी बन जाए, स्वरूप बन जाए। बाप दादा देश विदेश चारों ओर के बच्चों को यहाँ बैठे देख रहा है, सभी कैसे देख देख प्रसन्न हो रहे हैं। यह साधन, यह साइंस इसी समय प्रोग्रेस करती है जब संगम युग आता है।
नई नई खोजें निकलती हैं दुनिया में, लेकिन आपके फायदे का साधन अच्छे अच्छे निकल रहे हैं। दूर होते हुए भी साथ रह सको, कितने सारे साधन बना दिए, आने जाने की दिक्कतें खत्म कर दी। तो साइंस वालों को भी तुम मुबारक दो कि उन्होंने तुम्हारे लिए ये साधन बनाए। अच्छा, देश विदेश के सभी बच्चों को बहुत बहुत दिल से दिल का प्यार और याद स्वीकार हो, और विशेष ऐसे विशेष बच्चों को नमस्ते। बाप दादा को भी हम सभी बच्चों की तरफ से बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। वरदान है, ज्ञान की लाइट द्वारा पुरुषार्थ के मार्ग को सहज और स्पष्ट करने वाले फरिश्ता स्वरूप भव। ज्ञान की लाइट द्वारा पुरुषार्थ के मार्ग को सहज और स्पष्ट करने वाले फरिश्तेपन की लाइट। लाइफ में लाइट और माइट दोनों स्पष्ट दिखाई देते हैं। तुम सब फरिश्ते बनो, लाइट भी हो तुम्हारे अंदर और शक्ति भी हो। लाइट और माइट स्वरूप बनने के लिए तुम्हें दो शक्तियां चाहिए, एक मनन करने की, एक सहन करने की। मनसा के लिए मनन शक्ति चाहिए, वाणी और कर्म के लिए सहन शक्ति की धारणा करो। फिर जो भी शब्द बोलोगे, जो भी कर्म करोगे, वह उसी के प्रमाण होंगे। अगर ये दोनों शक्तियां हैं तो हर एक के लिए पुरुषार्थ का मार्ग सहज स्पष्ट हो ही जाएगा। स्लोगन है, व्यर्थ बोलना अर्थात अनेकों को डिस्टर्ब करना, ये बंद करो। व्यर्थ बोलना बंद करो, अनेकों को डिस्टर्ब करना बंद करो। स्वमान में रहो, आत्माभिमान में जाओ। अव्यक्त इशारे हैं, अचल अडोल और एक रस स्थिति का कैसे अनुभव करोगे, उसके लिए एक और ट्रिक बाबा बता रहे हैं आज। आप बच्चे मास्टर प्रकृतिपति भी हो, इस प्रकृति के खेल को देख करके सदा प्रसन्न रहा करो। चाहे प्रकृति हलचल करे, चाहे प्रकृति सुंदर खेल दिखावे, दोनों में प्रकृतिपति आत्माएं साक्षी होकर इसको देखें और खेल का आनंद लें, घबराएं नहीं। इसीलिए बाप दादा तुम्हारी तपस्या द्वारा साक्षीपन की स्थिति में तुम्हें स्थित करना चाहता है। तुम साक्षीपने की स्थिति के आसन पर बैठ जाओ। अचल अडोल स्थिर रहने का अभ्यास विशेष रूप से करते रहो और हर हालत में साक्षी दृष्टा अनुभवी बन के रहो। ओम शांति।